जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का बहुत ही सुंदर विषय निर्जला एकादशी व्रत कथा आपको बताएंगे। इसका नियम, अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं तो आपको जल कब पीना चाहिए, और इसमें अगर आप बिना जल के रहते हैं तो इसका कितना बड़ा फल है, एकादशी कब है, किस दिन है, आज आपको विस्तार से इसी के ऊपर कथा भी आपको सुनाएंगे, एकादशी व्रत कथा। तो सबसे पहले नियम, दशमी के दिन संध्या के समय आप लहसुन, प्याज, मसर की दाल, चावल, जो व्रत करने वाले हैं इन सब का त्याग करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें। स्नान करते समय उस जल में थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल डाल करके आप स्नान कीजिए और भगवान नारायण के मंत्रों का मन के अंदर जाप करते रहिए। स्नान शुद्ध होकर के आप भगवान नारायण का पूजन करें। भगवान कृष्ण, भगवान लक्ष्मी नारायण का, भगवान शालिग्राम लड्डू गोपाल जी का पूजन करें और कथा सुने, क्योंकि एकादशी व्रत कथा ये 21 जून 2021 दिन सोमवार के दिन है ये व्रत। तो आप सभी बड़े श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को करने से कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ व्रत है निर्जल। कि सुबह, जैसे सोमवार को व्रत है 21 तारीख को, तो उस दिन सुबह से लेकर के और दूसरे दिन सुबह तक जो जल नहीं पीते हैं, कहते हैं 12 महीने की एकादशी का फल उन्हें प्राप्त होता है जो निर्जल रह करके एकादशी का व्रत करते हैं। लेकिन अगर बिना जल के नहीं रह सकते हैं तो आप प्रयास करें, अगर आपका शरीर साथ देता है तो आपको निर्जल व्रत करना चाहिए, और नहीं तो आप ये पूजन व्रत कथा करने के बाद जलपान कर सकते हैं। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो आप भगवान का नाम भी ले सकते हैं, भगवान का जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ खाते पीते नहीं, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, तो फिर भगवान के नाम से भी वंचित हो जाते हैं। तो इस कारण से अगर आप समर्थवान हैं तो निर्जल व्रत कीजिए। अगर आप समर्थवान नहीं हैं तो आप पूजा और कथा करने के बाद जलपान कर लीजिए। अपने हाथों से जो उस दिन घड़ा, पक्का, जो भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं, तो दान पुण्य करने के बाद आप जल पीजिए, फल खा लीजिए, जैसे भी आप रख सकें व्रत। लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एक वीडियो हम जरूर बनाएंगे, एकादशी क्यों रखना चाहिए, एकादशी ही क्यों रखना चाहिए, इसमें क्या ऐसी खूबी है। जो व्रत रख रहे हैं उन्हें पता है। तो आप अगर अपने लिए व्रत कर रहे हैं तो भगवान का पूजा जब कर रहे हैं तो मन के अंदर संकल्प कीजिए, हाथ में जल लेकर के, कि प्रभु मैं जो ये व्रत कर रहा हूँ ये अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहा हूँ। प्रभु हमारे ऊपर कृपा करना, जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध हो गया है उसे क्षमा करना। और अगर आप अपने पितरों के लिए रख रहे हैं तो फिर पितृदेवों का ध्यान करते हुए वो जल पृथ्वी के ऊपर छोड़ दें कि प्रभु मैं अपने पितरों के मुक्ति के लिए ये व्रत कर रहा हूँ, इसका फल, इस एकादशी के व्रत का जो फल है हमारे पितरों को प्राप्त हो। तो कहते हैं इस प्रकार से आप संकल्प करें। तो आओ अब एकादशी कथा की तरफ चलते हैं। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं, ये सभी व्रत करते हैं और मुझसे भी कहते हैं कि आप भी ये व्रत किया करो।
लेकिन हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बिना अन्न खाए हुए हमारे पेट में वृक नाम की एक अग्नि जलती रहती है, और उसी के कारण बिना अन्न किए हुए मैं नहीं रह सकता हूँ। हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं एक व्रत करके और सभी एकादशी के व्रत का फल प्राप्त कर सकूं। तो भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, अगर तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक अगर तुम्हें बुरा मालूम पड़ता है, तो तुम दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन मत किया करो। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धिमान, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता, फिर मैं व्रत कैसे करूंगा। हे महामुनि, वृक नाम की अग्नि सदा मेरे पेट में जलती रहती है। जब मैं बहुत सा अन्न खाता हूँ तब वो अग्नि शांत होती है। हे मुनिराज, मैं एक उपवास कर सकता हूँ, साल में केवल मैं एक व्रत कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूंगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे नराधिपति सुनो, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुने हैं, परंतु कलयुग में उन धर्मों के करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कि सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वो नरक में नहीं जाता है। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डर कर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं व्रत नहीं रख सकता हूं, इसलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत को मुझसे बताइए। व्यास जी बोले कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम है निर्जला एकादशी। अगर उस एकादशी का तुम श्रद्धा भाव के साथ व्रत कर लेते हो, निर्जल व्रत करते हो, बिना अन्न और बिना फल के अगर तुम व्रत करते हो, तो तुम्हें 12 महीने में जो 24 एकादशी आती हैं उनका फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। कहते स्वर्ण का एक दाना डूब जाए इतना जल का तुम आचमन ले सकते हो, वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गऊ के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए, जिससे थोड़ा या अधिक जल पीने से वो मदिरा के समान हो जाता है। और कुछ ना खाएं, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल पान ना करें। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी का फल बिना यत्न के तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों को दान दे करके फिर व्रत करने वाला कृत्य हो जाता है। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उसका फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलयुग में द्रव्य दान से शुद्धि नहीं है, स्मार्त संस्कार से भी सद्गति नहीं होती। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहाँ है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ, दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन ना करें। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जल भी वर्जित है। हे वृकोदर, इसका व्रत करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल होता है, हे वृकोदर, वो फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से इसका नाम भीमसेनी नाम से विख्यात हो गया। हे भूपाल, इस प्रकार सब पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्न पूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो।
हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस प्रकार से संकल्प करना चाहिए, भगवान के आगे प्रार्थना करना चाहिए। कहते इंद्रियों को बस में करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करें। कहते हैं सुमेरु पर्वत और मंदराचल पर्वत के समान भी अगर कोई पापी है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं इस एकादशी के व्रत करने से। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जला के दिन अन्न, गौ, कहते हैं वस्त्र, शैया, आसन, कमंडल, फल, घड़ा का दान करते हैं, वो सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो कोई भक्ति से इस कथा को सुनते तथा कहते हैं वे दोनों निसंदेह स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से जो फल मिलता है वो इसके सुनने वालों को प्राप्त होता है। दातुन करके इसका नियम करें। मैं केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूंगा, इस प्रकार नियम करना चाहिए। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन देव का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करें, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश और पंखी के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश देना चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है वो सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।